जिसके पास आंखें न थीं, हाथ पांव न थे, वो फिर भी शुक्रगुजार था। और हम सब कुछ पाकर भी खाली क्यों हैं? ये वाकया सिर्फ पढ़ लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल, नीयत, सब्र और शुक्र को तोलने के लिए है। ये हमें ये सवाल देता है कि हम नेमतों की कसरत में भी नाशुक्रे क्यों हैं और वो महरूमी में भी राजी क्यों था। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि वो एक जिहादी मुहिम के दौरान मिस्र के साहिली इलाके में मुकीम थे। एक दिन असर के वक्त समंदर के किनारे टहलते हुए, जहां लहरें खामोशी से साहिल को छू रही थीं और आसमान पर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, उनकी नज़र एक पुराने खैमे पर पड़ी। दिल में ख्याल आया कि इस सुनसान जगह पर कौन रहता होगा। जब खैमे के करीब पहुंचे तो अंदर से एक लरसती मगर पुरसुकून आवाज सुनाई दी, जो अल्लाह के हुजूर दुआ में मशगूल थी। अंदर झांका तो मंजर ने दिल हिला दिया। वो शख्स हाथ पांव से महरूम था, आंखों की रोशनी छिन चुकी थी, जिस्म बीमारियों का मस्कन था और दुनिया की हर ज़ाहिरी नेमत उससे दूर थी। अगर उसके वजूद में कोई नेमत बाकी थी तो वो सिर्फ उसकी ज़बान थी, और वही ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर थी। वो बुलंद आवाज में कह रहा था, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफीक दे। तूने मुझे अपनी बहुत सी मखलूक पर फजीलत अता फरमाई है, बस मुझे अपनी हम्दो सना करने वाला बना दे। अब्दुल्ला रहिमहुल्लाह के कदम रुक गए। दिल में एक सवाल उठा जो शायद हम सब के दिलों में उठता है, ये कैसी फजीलत, ये कैसा शुक्र? उन्होंने अदब से पूछा, तो वो शख्स मुस्कुरा दिया, ऐसी मुस्कुराहट जो जिस्म से नहीं ईमान से जन्म लेती है। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर मेरा रब आसमान को हुक्म दे कि मुझ पर आग बरसा दे, पहाड़ों को हुक्म दे कि मुझे कुचल डालें और समंदरों को हुक्म दे कि मुझे गर्क कर दें, तो मैं उसके फैसले के सामने क्या हैसियत रखता हूं। लेकिन देखो, मेरी ज़बान सलामत है। मैं अपने रब को याद कर सकता हूं, उसका शुक्र अदा कर सकता हूं, उसकी वहदानियत बयान कर सकता हूं। क्या सिर्फ इसी एक नेमत का शुक्र मैं सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकता? ये कहकर वो खामोश हो गया और खैमे में जिक्र की खुशबू फैल गई। फिर उसने आहिस्तगी से कहा कि उसका एक छोटा सा बेटा था जो उसकी खिदमत करता, उसे पानी पिलाता और वक्त नमाज उसे वुज़ू करवाता था, मगर 3 दिन से वो वापस नहीं आया। अब्दुल्ला रहिमहुल्लाह ने फौरन तलाश शुरू की। बियाबान की खामोशी, जलता हुआ सूरज और दिल में एक अनजाना खौफ। कुछ दूर जाकर वो मंजर नजर आया जिसे देखकर जमीन घूम गई। दरिंदों के नोचे हुए एक बच्चे की लाश। ये वही बेटा था। दिल कांप उठा, आंखें नम हो गईं, कदम बोझल हो गए। जब ये खबर खैमे तक पहुंची तो उस साबिर बंदे की आंखों से आंसू बहे, मगर जबान पर शिकवा ना आया, दिल में एतराज ना उभरा। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मेरी औलाद को नाफरमान पैदा नहीं किया और उसे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा लिया। फिर उसने आसमान की तरफ चेहरा उठाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और उसी लम्हे उसकी रूह परवाज कर गई। खैमे में मौजूद लोग सिसकने लगे। किसी ने कहा, हम कुर्बान उन आंखों पर जिन्होंने कभी गैर महरम को नहीं देखा, और हम फिदा उस जिस्म पर जो तन्हाई में भी अपने रब के आगे झुका रहा। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये थे हजरत अबू क़िलाबा रहिमहुल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के शागिर्द और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक। उसी रात अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने ख्वाब देखा कि हजरत अबू क़िलाबा रहिमहुल्लाह जन्नत के सरसब्ज बागात में हैं और फरिश्ते उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। वो ये आयत पढ़ रहे थे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार।
तुम पर सलाम हो तुम्हारे सब्र के बदले, और आखिरत का घर कितना बेहतरीन है। ख्वाब में ये भी फरमाया गया, अल्लाह के कुछ दर्जे ऐसे हैं जो सिर्फ 3 चीज़ों से मिलते हैं: मुसीबत में सब्र, राहत में शुक्र और तन्हाई में खौफ खुदा। ये वाक़या हमें खामोशी से मगर पूरी शिद्दत के साथ पुकार कर पूछता है, क्या हम अपनी सलामत ज़बान पर शुक्र अदा करते हैं? क्या हम अपनी आँखों, कानों और दिल पर सजदाए शुक्र करते हैं? या हम नेमतों के हुजूम में भी रूहानी तौर पर मुफलिस हो चुके हैं? अल्लाह हमें सब्र करने वालों, शुक्र अदा करने वालों और तन्हाई में उससे डरने वालों में शामिल फरमा दे। आमीन।